नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री केयर इंस्टीट्यूट पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं निबंध लेखन, यानी कि हम इसमें निबंध लिखने वाले हैं। मैंने 4 विषयों पर आपको निबंध बताया था, जिसमें कि हमने महात्मा गांधी के ऊपर, मेले के ऊपर, पुस्तकालय के ऊपर और विज्ञान के चमत्कार के ऊपर निबंध देखे थे। अगर आपको उनमें से किसी भी विषय पर निबंध चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के ऊपर निबंध। और आप चाहे किसी भी कक्षा के हैं, ये निबंध आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना पहले करते हैं, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन, स्वतंत्रता दिवस का महत्व, समारोह और आयोजन, स्वतंत्रता दिवस की चुनौतियाँ, स्वतंत्रता दिवस का नैतिक संदेश, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि और आखिरी में हम उपसंहार करते हैं। चलिए करते हैं प्रस्तावना। भारत उत्सव प्रधान देश है। हमारे देश में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, किंतु ये त्यौहार प्रांत, धर्म एवं जाति तक के दायरे में रहते हैं। जिस त्यौहार को समस्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है उसे राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। सन 1947 में हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की स्वच्छंद हवा में पहली सांस ली थी। इतनी कुर्बानियों एवं संघर्षों से मिली आज़ादी के परम हर्षोल्लास के दिवस पर हमारा देश 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय पर्व का आयोजन करता है। अगला है स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। भारत का स्वतंत्रता संग्राम लगभग 2 शताब्दियों तक चला। 1857 का सिपाही विद्रोह पहला संगठित प्रयास था, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागृति का संचार किया। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन का दौर शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने अंग्रेज़ी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों ने इस संघर्ष को नई दिशा दी। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह दिन हमारे लिए एक और उत्सव का अवसर था। वहीं दूसरी ओर विभाजन का दर्द भी लेकर आया। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे ने लाखों लोगों को बेघर और बेसहारा कर दिया। विभाजन के बावजूद यह दिन हर भारतीय के लिए आज़ादी का प्रतीक बना। अगला है स्वतंत्रता दिवस का महत्व। इस स्वतंत्रता दिवस की प्राप्ति के लिए हमारे देश के न जाने कितने सपूतों ने अंग्रेज़ों के कोड़े खाए, कारागार में बंदी रहे तथा न जाने कितने वीर शहीद अपनी माँ की गोद सुनी करके, अपनी पत्नी की मांग का सिंदूर पोंछकर, अपनी बहन एवं भाइयों एवं बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा आंदोलन चलाकर अंग्रेज सरकार के छक्के छुड़ा दिए। दूसरी ओर गरम दल के सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह इत्यादि द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया बलिदान अमिट एवं अविस्मरणीय है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को देश के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी गई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की आज़ादी का तिरंगा दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया था। समस्त देश एवं देशवासी प्रसन्नता से झूम उठे थे। अगला है समारोह एवं आयोजन। इस दिन सभी कॉलेज, कार्यालय इत्यादि में छुट्टी रहती है। सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बहुत से लोग अपने घरों के ऊपर भी तिरंगा फहरा देते हैं। जुलूस आदि निकलते हैं। सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया जाता है। रात में रोशनी की सजावट की जाती है। प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं।
तीनों जल थल नभ सेनाएं एवं स्कूली छात्र छात्राएं एवं एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय ध्वज को अपनी सलामी देते हैं। तत्पश्चात प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूल, विद्यालय एवं कॉलेजों में ध्वजारोहण के पश्चात प्रधानाचार्य अपने भाषण द्वारा छात्र छात्राओं को हृदय में देश प्रेम एवं उसके प्रति उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं। उसके पश्चात मिठाई बांटी जाती है, प्रभातकालीन फेरी लगाई जाती है। स्कूलों में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अगला है स्वतंत्रता दिवस की चुनौतियाँ। हालांकि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखना एक चुनौती है। भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं हमारे विकास के मार्ग में बाधा है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी ताकतों से आज़ादी नहीं है, बल्कि यह भीतर से सशक्त होने की प्रक्रिया है। अगला है स्वतंत्रता दिवस का नैतिक संदेश। स्वतंत्रता दिवस हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं और देश की प्रगति में योगदान दें। अगला है स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। हमें उनके सपनों का भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। आज भी उन सेनानियों की वीरता और बलिदान हमें प्रेरणा देती है। अगला और आखिरी है उपसंहार। इस प्रकार शहीदों की शहादत से मिली स्वतंत्रता का हमें दुरुपयोग न करके उसे सदैव स्थायी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। देश में भाईचारे एवं प्रेम की भावना को विकसित एवं कायम रखते हुए देश की अखंडता एवं स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखते हुए सत्य, प्रेम, अहिंसा की त्रिवेणी प्रवाहित करनी चाहिए, जिससे हमारी भारत माता एवं उसके सभी निवासी सुख, प्रेम एवं शांति के सागर में अवगाहन करते हुए देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करते हुए विश्व के समक्ष एक मिसाल प्रस्तुत कर सके। स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी एकता, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करें और अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं। आज जब हम स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता की नींव संघर्ष और बलिदानों पर टिकी है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एकता, अखंडता और देशभक्ति के बिना किसी भी राष्ट्र की सफलता संभव नहीं है। तो ये था स्वतंत्रता दिवस के ऊपर निबंध। मुझे उम्मीद है कि आपको ये निबंध पसंद आया होगा। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, तो ये आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम नए निबंध के साथ मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।